हेलो दोस्तों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्यूब एंड क्यूबाइड। आज हम क्यूब और क्यूबाइड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड के बारे में हम पहले समझेंगे। ए सॉलिड 3 डायमेंशनल shape whose length whose length, breadth and height are different are any two are equal in measure is called cuboid। एक ऐसा 3 डायमेंशनल सॉलिड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग मेजर की हो या इनमें से कोई एक दो सेम हो, उसे हम जो है क्यूबाइड कहेंगे। एक ऐसा सॉलिड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशनल डिफरेंट मेजर की हो या इनमें से कोई दो समान हो, उसे हम क्यूबाइड कहेंगे। चलो हम नेमिंग करते हैं। ABCDEFGH। एरिया ऑफ lateral surface एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। लेटरल का मतलब पार्श्वीय होता है, साइड में, बगल बगल। अगर ये ध्यान से देखें, इस क्यूबाइड के लेटरल फेसेस हमारे ABFG है, BCEF है और DCEH है और ADHG है। अगर हम AB को L से प्रेजेंट करें, BC को B से और CE को अगर H से प्रेजेंट करें तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि ये शेप इधर हमारा रेक्टेंगल का होगा, BCEF प्लस एरिया ऑफ DCEH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCEH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADHG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFG। ये हमारे लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस इंक्लूड हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा BCEF। ध्यान से देखें तो इसमें दो साइड इन्वॉल्व है, बेस और हाइट। तो इसकी एरिया होगी क्या? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का, हमने नॉर्मली रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है कि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर सपोज दैट लेंथ के फॉर्म में B और ब्रेथ के फॉर्म में H है, तो इसकी एरिया क्या होगी? B इंटू H प्लस, आगे बढ़ते हैं, DCEH की एरिया क्या होगी? अगर ए भी हमारा L है तो DC भी L होगा और EH अगर EH है तो DH भी EH होगी, उसको H से प्रेजेंट करेंगे तो इसकी एरिया होगी L इंटू H प्लस
इधर एरिया ए डी एच जी की एरिया, अगर बी सी हमारा बी है, ए डी भी बी होगा, और सी ई अगर एच है तो डी एच भी एच होगा। या कह सकते हैं एरिया ऑफ बी सी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एच जी। और बी सी ई एफ की एरिया आई है बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट प्लस। अब हम बात करेंगे ए बी एफ जी की एरिया। ए बी एफ जी का जस्ट अपोजिट में साइड आपकी सी डी एच ई है, और जिसकी एरिया हमने लिखा है यल इंटू एच। या यहाँ से कनेक्ट करें तो इसकी जो है लेंथ यल है और हाइट बी एफ होगी, जिसकी मेजर एच है। तो यहाँ से एरिया निकल के आएगी यल इंटू एच। अब देखो हम बी इंटू एच और बी इंटू एच ये 2 टाइम्स हैं, इधर यल इंटू एच और यल इंटू एच भी 2 टाइम्स है। इसको ऐड कर दें 2LH प्लस 2BH। ओके। अब हम इसमें कुछ टर्म्स कॉमन लेते हैं, जैसे अगर इसको हम जो है 2H, चूंकि दोनों में एच कॉमन है, 2H कॉमन लिए तो यल प्लस बी हुआ। और इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखने के लिए 2 और एच को हम पीछे कर देते हैं, यल प्लस बी इंटू एच। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। देखो 2 इंटू यल प्लस बी को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला जनरेट हुआ, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ऑफ क्यूबाइड, टीएसए ऑफ क्यूबाइड। अब देखो टीएसए का मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस। टीएसए को हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बेस। अब लेटरल सरफेस एरिया अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या आया 2LH प्लस 2BH और प्लस एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ टॉप मीन्स हुआ एरिया ऑफ GFEH। और GFEH की एरिया, अगर ये साइड ए बी को हमने यल एज्यूम किया है, लेट किया है, तो GFE कहीं हमारा यल होगा, और ये BC अगर बी है तो FE भी बी होगा। तो इसकी एरिया निकल के आएगी, क्या आएगी बेटा, इसकी एरिया निकल के आएगी यल इंटू बी। और बेस की भी एरिया क्या होगी, जितनी टॉप की होगी उतनी ही बेस की, तो यल इंटू बी। इन दोनों को कनेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 2LB और प्लस 2BH प्लस 2LH। इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिख लिया जाए ताकि इसको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। तो देखो 2LB, क्योंकि तीनों टर्म्स हमारे सम के फॉर्म में हो, प्लस के फॉर्म में, हम कभी भी इनको भी जो है क्या कर सकते हैं, इनका चेंज, इनकी पोजीशन रीअरेंज कर सकते हैं। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इनको हमेशा साइक्लिक क्रम में रखना चाहिए, तो याद करने में अब आसानी होगी। साइक्लिक क्रम क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा यल है, ये हमारा बी है, और ये हमारा एच है। तो एक बार हमने कैलकुलेट किया यल बी, फिर बी एच, फिर एच एल, तो याद करने में बातें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड निकला 2LB 2BH 2HL, और 2 अगर हम कॉमन ले लें तो LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा जो है टीएसए ऑफ क्यूबाइड हुआ। यहाँ पर चूंकि एरिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। और इसके पहले वाले में भी हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, चूंकि जो भी यूनिट होगी, और कैलकुलेशन करने के लिए आप तो जानते ही हो कि यूनिट जब तक सेम नहीं होगी तब तक कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मीन्स होता है कि कोई भी आपका 3 डायमेंशनल, कोई भी आपका क्यूबाइड या कोई भी शेप हो जो 3 डायमेंशनल हो, वॉल्यूम का मतलब एरिया बेस इनटू हाइट होता है। तो देखो एरिया बेसिस क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा फिगर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा बेस होगा ABCD। यहाँ से हम लिखेंगे
वॉल्यूम इक्वल होता है फार्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया बेस को अगर हम कनेक्ट करें ए बी सी डी होगा, जो कि चित्र में फोटो में दिखाया गया है, और जहां पर एरिया बेस को हम लिखेंगे यल इंटू बी से, और हाइट हमारी एच है, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्यूब की होगी, यानी एरिया बेस इंटू हाइट यल बी एच इसका फार्मूला हुआ। अब हम कनेक्ट करते हैं क्यूब की ओर। अब हम चलते हैं क्यूब की ओर। अब क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया, देखो क्यूब क्या है पहले समझ लेते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में बस थोड़ा सा फर्क है। क्यूबाइड की जो मेजर्स होती हैं, साइड होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और जो है क्यूब जो होता है उनकी साइड सेम होती है। हम कैसे आ क्यूबाइड विच बिकम all sides या एज in equal a cuboid which become all sides with equal, दैट इज कॉल्ड क्यूबाइड। ऐसा क्यूबाइड जिसकी सभी साइडें क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे हम क्यूब कहेंगे। अब किसके भी लेटरल सरफेस एरिया अगर हम देखें एल से, लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब भी होता है कि इसकी जो साइड, ये हमारा, अब लेटरल सरफेस एरिया इक्वल होता है बगल, आपको पहले ही बता दिया साइडो साइड, और चूंकि सभी फेसेस ए सिलेक्ट कर लेते हैं, ये साइडें कितनी हैं, ए हैं, इस सरफेस की एरिया ए स्क्वायर होगी, और जितने भी सरफेस हैं, जितने भी फेसेस हैं, सबकी एरिया ए स्क्वायर होगी। और लेटरल में हमारे कितने फेस इंक्लूड होंगे, 4, तो इसका होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, या कह सकते हैं 4 इंटू इक्वल साइड। और टी एच से, क्योंकि टोटल हमारे पास सरफेस कितने होते हैं 6, और सबकी सभी सरफेस की एरिया क्या होगी, जो है ए स्क्वायर, तो सबका निकल के आएगा 6 ए स्क्वायर, या 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इक्वल, आपने पढ़ा एरिया बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर बेस की भी एरिया निकल के आती है ए स्क्वायर, और हाइट भी आपके निकल के आता है ए, तो इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यूनिट क्यूब, और यहाँ पर यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट स्क्वायर, इधर भी यूनिट स्क्वायर। दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसे लग रहे हैं आप जरूर हमें बताएं कमेंट के माध्यम से, जो है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।